ये बात तो क्लियर थी, मैं आपको सुबह भी बता चुका था, बल्कि सुबह नहीं, मैं आपको फजर में बता चुका था कि भैया ईरान और अमेरिका के बीच ये चीज़ें हो गई हैं। ईरान ने हमला किया है वॉरशिप पर अमेरिका के, और अमेरिका की बयानबाजी और अमेरिका की हरकतों की वजह से ये बातचीत जो होने वाली थी इसमें अब प्रॉब्लम आएगी। बहरहाल ये बहुत बड़ी बात नहीं थी, अब तो 52 दिन में 51 दिन में हर इंसान ईरान के मिजाज को समझ चुका है। अब देखिए, आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने डोनाल्ड ट्रंप से डायरेक्ट बात की है और उनसे कह दिया है कि ये जो ब्लॉकेज आपने किया हुआ है ना, ये एक लौती ऐसी वजह है जिसकी वजह से ईरान बातचीत की टेबल पे नहीं आ रहा है। जो आपने बैरिकेड किया हुआ है, ब्लॉकेज किया हुआ है, इस वजह से ईरान बातचीत की टेबल पे नहीं आ रहा है। बाकी सब चीज़ों पर बात हो सकती है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त जवाब नहीं दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस बारे में मैं सोचूंगा। उधर आइए ईरान के अंदर की बात करते हैं। तो ईरान बहुत सख्त है इस वक्त। ईरान ने 2 ऐसे लोगों को लटका दिया है, ईरानी ही थे वो, फांसी दे दी है, जिन पर यह साबित हो गया था कि वो अमेरिका इजराइल के लिए ईरान की जासूसी कर रहे थे। भारत के NSA की तस्वीर देखिए अजीत डोवाल की। अजीत डोवाल सऊदी अरब पहुंचे हुए हैं। जाहिर सी बात है, भारत के अंदर कितना भी ये लोग चीख चिल्ला ले, मोदी सरकार चिल्ला ले आत्मनिर्भर, लेकिन मुस्लिम देशों के बिना ये कुछ भी नहीं है। ईरान के सीनियर ऑफिशियल ने फिर से दोहराया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान का है, जिसे हम छोड़ेंगे नहीं। वहीं अमेरिका का वित्त मंत्री कतर पहुंचा हुआ है। अमेरिका भी लगातार अरब देशों के दौरों में व्यस्त है। उधर ईरान ने ऐलान किया है कि 95% हमारे एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी सुरक्षित हैं, सही है। उधर ईरान ने ऐलान किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का हम नया कानून बना रहे हैं, जिसके अंदर इजराइल का कोई जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से नहीं निकल पाएगा, और अगर जो जहाज निकलेंगे तो वो हमें पूरी फीस देकर वहां से निकलेंगे। मेरे दोस्तों, जो मोहम्मद बिन सलमान है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, उन्होंने चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात की, पटाया, समझाया, गिड़गड़ाया, कुछ भी किया, लेकिन जिसके बाद शी जिनपिंग ने, चाइना ने ईरान से रिक्वेस्ट की कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए और ये जंग बंद होनी चाहिए, और दोनों पक्षों से मांग की कि बैठकर बातचीत करके मामला निपटा लिए जाएं। वहीं चाइना ने साफ साफ अमेरिका की आलोचना की कि ईरान के टैंकर को जिस तरह से आपने सीज किया है ये गैर कानूनी है। मेरे दोस्तों, आइए अब उस वीडियो का इंतज़ार हमें पूरी रात से था, आपको भी था पूरा दिन इंतज़ार, कि जब ईरान के टैंकर पर हमला किया गया, हमला करने के बाद उसके ऊपर चढ़ाई की गई, हेलीकॉप्टर के ज़रिए उस पर अमेरिका की नेवी कूदी और कब्जे में लिया। वो वीडियो ये है। मेरे दोस्तों, मैं बार बार आपसे बता रहा हूं, पिछले 48 घंटे में आपने ये बात बार बार हमारे चैनल पर सुनी है कि अमेरिका, इजराइल कह रहे हैं कि बात होने वाली है, तमाम देश कह रहे हैं बात होने वाली है, लेकिन अभी अभी एक बार फिर से ईरान ने नकार दिया है। ईरानियन ऑफिशियल ने कहा है कि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है अमेरिका से बात करने का, ना हम अमेरिका से बात करेंगे। एक तरफा जो हमें धमकी दी जा रही है, जो अल्टीमेटम दिया जा रहा है, हम पर वो काम नहीं करेगा। ईरानियन एनवॉय इसका साफ साफ कहना है, जो ऑफिशियल है ईरान के, उनका ये भी कहना है कि जो चीज़ ट्रंप जंग से हासिल नहीं कर सकता, वो नेगोशिएशन से, बातचीत पे भी हासिल नहीं कर पाएगा। हज़रात, अब देखिए, अमेरिका हो या इजराइल, दोनों की रेल पिट चुकी है। अब नेतन्याहू ने भी अपनी हाई लेवल की मीटिंग की है और वहां से बयान दिया है कि अगर हम ईरान पर हमला नहीं करते, ईरान परमाणु बम बना चुका होता। अब इसी बात से आप समझ लीजिए कि कितने बौखलाए हुए हैं ये दोनों, कि
अपने लोगों को अपने खिलाफ होता हुआ देखकर अब बेचारों को सिर्फ सफाई देनी पड़ रही है। उधर ईरान के ऑफिशियल ने ऐलान किया है कि हमने अपने मेट्रो स्टेशन और मेट्रो की जो पटरियां थी उनको भी रिपेयर कर ली हैं, जो अमेरिका और इजराइल के आतंकी हमले में तबाह हुई थी। بخش اول این پایان سال 95 که 10 رام قطار رو در درون خودش استقرار میداده و मेरे दोस्तों ईरानियन एनवॉय जो हैं, जो रूस के लिए हैं, उन्होंने कहा है कि रशिया ने हमारी कोई मदद नहीं की, ना हमारी सैटेलाइट मदद की, ना हथियारों से मदद की, उसने हमारी कोई हेल्प की ही नहीं है। ये सिर्फ फेक न्यूज़ है। हमने जो किया है अपने दम पर किया है। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप की पूरी टीम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, उनके अंदर डर है। क्यों? ये रही रिपोर्ट में बताया गया है कि अब जो चुनाव होने वाले हैं भाई, वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीतेगा। बहुत टेंशन में है डोनाल्ड ट्रंप। क्यों? क्योंकि अमेरिका में अब तक जो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक वाली भीड़ थी, जो जनता डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करती थी, वो अब ट्रंप को सपोर्ट नहीं कर रही है। इस जंग के बाद सबका मानना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप दादागिरी और तानाशाही पर उतारू है। मैंने पहले ही कहा है और कई बार समझाने की कोशिश की है कि IRGC बिल्कुल अलग है और ये जो राष्ट्रपति है ना ईरान का, ये बिल्कुल अलग है। अब यहाँ बात हो रही है जंग की और पेजेश्कियान ने बयान दिया है लीपा पोती वाला। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि हम कभी भी जंग नहीं चाहते थे, जंग ऑप्शन नहीं है, जंग से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, ब्ला 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 ब्ला। और उन्होंने कहा कि तमाम उम्मत और मुसलमान को एक हो जाना चाहिए। मेरे दोस्तों ये भी जान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप का जो दामाद है, ये रिपोर्ट पढ़ लीजिए, जो जारेद खुशनर नाम का जो डोनाल्ड ट्रंप का दामाद है, वो सऊदी अरब में तगड़ा बिजनेस भी कर रहा है और मीडिएशन में भी शामिल है। यानी ईरान की जो अमेरिका से बातचीत होगी और होती है, उसमें ये शामिल भी होता है। और यही व्यक्ति, इसके बाद इतनी इन्फॉर्मेशन है तो सोचिए ये कितना सट्टा लगाता होगा और वो पैसा सऊदी अरब में खूब जमकर लगाता है, बिजनेस करता है। पेंटागन के एडवाइज़र ने, पूर्व एडवाइज़र है ये बुढ़ा, ये छिला हुआ अंडा पूर्व एडवाइज़र है, ये कह रहा है अमरीकी चैनल पर, बल्कि कह दिया इसने और बहुत ज़ोर शोर दे के कहा है कि हमें ईरान में फ़ौज उतारनी ही होगी। हाँ, हमें नुकसान होगा, हमें तगड़ा नुकसान होगा, लेकिन इसके अलावा हमारे पास बेहतर ऑप्शन नहीं है। हज़रात फ़िलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।